अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शफ़ाफ, आज़ाद और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रख दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया गया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, सिंध तास मुआहदे से पीछे हटना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। भारत का तर्ज अमल दुनिया भर के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में सालिसी के लिए तैयार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक में तनाव ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जंग मसले का हल नहीं, इससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का इरादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। फितना अल खवारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का टास्क। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक चंद खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। सिपह सलार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ और इंतशार फैलाना चाहते हैं, इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हम हरबी तौर पर मजबूत। भारत ने कोई हरकत की तो फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मोदी में ये जुर्रत नहीं कि वो इंटरनेशनल सरहद को पार करे। पाक फौज के दलेर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में भारत ऐसा सोच भी नहीं सकता। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय तज्ज़ियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात तो ये है, 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका वो भी पाकिस्तान के साथ हैं। रूस जो हमारा देरीना दोस्त है, चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारत की पाकिस्तान को इक्तिसादी महाज पर नुकसान पहुंचाने की एक और भौंडी कोशिश। भारत ने आलमी बैंक में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को IMF बोर्ड में आर्जी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रोरामा सारिन 9 मई को होने वाले IMF बोर्ड के इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज रुकवाने की कोशिश करेंगे। IMF इजलास में पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की मंजूरी मिलने का इम्कान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देने का मशवरा। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। भारतीय सियासी रहनुमा का कहना है कि मोदी भारत के सबसे नाकारा और कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। आज 2025 है मगर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी भारत भर में फैलने लगी। फॉल्स फ्लैग के बाद मजहब की बुनियाद पर हमले बढ़ गए। उत्तराखंड में मुसलमान खानदान पर वहशियाना हमला। मजहब पूछकर मुसलमान होने पर हमला किया गया। गोदी मीडिया की खामोशी, दोहरा मयार बेनकाब। मस्तूंग में तेरी रोड पर कली हजार खान के करीब गाड़ी पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। गाड़ी सवार अफराद का मस्तूंग जा रहे थे। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नजर सानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही जरूरी है। किसी फरीक का अदम इत्मीनान
नज़र सानी की बुनियाद नहीं। नज़र सानी आर्टिकल 188 और दीगर कवानीन के तहत ही मुमकिन है। मखसूस नशिस्तों पर नज़र सानी केस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़र सानी के स्कोप पर अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, नज़र सानी की गैर ज़रूरी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। ज़ेर अल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नज़र सानी दरख्वास्तों का भी है। सिंध से सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। सिंध असम्बली में 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फा पोलिंग जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वक्कार मेहदी, MQM पाकिस्तान के निघत मिर्जा में मुकाबला। नशस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची में डाकू पुलिस अफसर के घर का सफाया कर गए। मुल्जिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, लाखों रुपए मालियत का सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। मुल्जिमान सफ़ेद रंग की वीजल गाड़ी में आए थे। पुलिस ने गाड़ी की CCTV फुटेज हासिल कर ली। महकमे दाखिला सिंध के शोबा असलहा लाइसेंस में सर्द जंग। असलहा लाइसेंस ब्रांच में तमाम उमूर तातुल का शिकार। एजेंट माफिया की चांदी हो गई। लाइसेंस बराए फरोख्त के नारे लगा दिए। अंदरून सिंध का असलहा लाइसेंस कोटा भी कराची में बाआसानी दस्तयाब। मुल्क भर में कहीं शदीद तो कहीं बारिश से मौसम खुशगवार। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट और थरपारकर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी शाम के वक्त बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों का इंदिया दे दिया। कराची में भी आज मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश मुतवक्के। PSL के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 108 रन्स बनाकर आउट। पेशावर ज़ल्मी ने 109 रन्स का हदफ 13 ओवर्स में हासिल किया। शायहोब 23 और तैयब ताहिर 22 रन्स बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 49 और मैक्स ब्राइट ने 38 रन्स की इनिंग खेली। क्रिकेट से है आपको लगाओ, तज्जियों के लिए सिर्फ घर और गलियों में गुस्सा ना दिखाओ। किसकी कहाँ है गलती, GTV डिजिटल पर आओ, दुनिया को बताओ। GTV न्यूज़ दे रहा है आपको मौका। अगर आप हमारे डिजिटल क्रिकेट टाकरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक आसान सवाल का जवाब दें और बन जाएं लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी राब्ता करें हमारे नंबर पर अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। शर्म करें, भारत की मशहूर लिखारी जावेद अख्तर के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तानी लेजेंड बुशरा अंसारी का उन्हें करारा जवाब। भारत को उसकी सफाकाना इकदामात पर भी खरी खरी सुना दी।